Hey my beautiful people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So in today's video I'm going to share with you guys 10 simple tips and tricks to lose weight faster guys. Yes, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि हमारा तो वेट लॉस हो गया है, हम लोगों ने 8 डेज़ में 6 kg अभी तक रिड्यूस कर लिया है दी विद योर डाइट एंड वर्कआउट. दे आर वर्किंग सो वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिन लोगों का भी वर्कआउट से और डाइट से, मेरे वर्कआउट और डाइट से वेट लॉस हो रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज. एंड या अभी आप लोगों को क्या करना है कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM करके सेंड करना है ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है रिव्यू वीडियो बना पाऊँ. सो दिस विल गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ दैट रिव्यू वीडियो. तो आप लोग मेक श्योर जिनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिनने भी अपना वेट लॉस करा है विद द यूज़ ऑफ माई डाइट एंड वर्कआउट, मेक श्योर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में कंचन राय -1 में मुझे फॉलो ज़रूर कर रहे हो. एंड देन आप मुझे DM कर दो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पिक्चर्स एंड इफ़ यू वांट यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल्सो. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की गलतियाँ क्या होती हैं. बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट तो मिल रहा है बट ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको अभी भी उनका वेट लॉस में कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा होगा. तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो. एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर टेक्सटिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दे आर आस्किंग अबाउट. कुछ लोग का ये भी है, मैंने आज ही पढ़ा दैट मॉर्निंग में मेरा वेट 60 kg आता है एंड देन जब मैं इवनिंग में मेज़र करती हूँ 62 kg आता है. गाइज़ आप सब लोग का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. तो आप सब लोग का रिप्लाई होगा मेरे वीडियो में, ओके. सो गाइज़ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोग का ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक पॉइंट में है एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज और बहुत सारा उन लोगों को ये डाउट है कि क्या होगा कि नहीं होगा. तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए गाइज. एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट बॉडी टाइप एंड दैट बॉडी टाइप डिसाइड्स कि आपका कितना टाइम लगेगा वेट लॉस होने में, फैट लॉस होने में. क्योंकि अगर जो डाइट आप मेरा फॉलो कर रहा है उसका जल्दी भी हो सकता है, ठीक है, और जिनका बॉडी टाइप पे डिपेंड करते हुए आपका लेट भी हो सकता है. तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. जितना भी टाइम लगे आपको अपने बॉडी को देना है एंड जस्ट मेक श्योर कि आप हार्ड वर्क अपना 100% दे रहे हो. जब तक आप अपना 100% नहीं दे रहे हो आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, अपने डाइट में आप गलती कर रहे हो. एंड रही बात कि खाने की क्रेविंग होना, खाने पे कंट्रोल नहीं होना, तो गाइज़ आपको मैं सच सच बता रही हूँ ये चीज़. तो मैं सबसे बड़ी फूडी इंसान हूँ, आप लोग मुझसे इंस्पायर होते हो. आपको मैं बता रही हूँ मैं खुद इतनी बड़ी फूडी इंसान हूँ कि घर में कभी भी कोई भी खाना वेस्ट नहीं होता है मेरे रहते हुए, क्योंकि मैंने अपने पेट को डस्टबिन बना लिया था. लिटरली मेरे को घर में मतलब कि जो भी खाना बनता था मैं कभी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती थी, सब कुछ मैं खा लेती थी अपने पेट को डस्टबिन बना के. तो गाइज़ ये गलती मत करना, अपने पेट को डस्टबिन नहीं बनाना है, डस्टबिन जो है उसको बनाना है, ठीक है. खाना वेस्ट करना गलत बात होती है बट मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना वेस्ट करो, बट अपने बॉडी के हिसाब से खाओ कि कितना आपको नीड है. अगर आप अपने बॉडी नीड से ज़्यादा खा लोगे, अपने टमी को डस्टबिन बना लोगे, तो ऑफकोर्स आपका बॉडी यूजुअल हो जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत अजीब बॉडी स्ट्रक्चर आएगा. तो वो सब चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल बॉडी वेट हमें अपने हाइट एंड बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. सो गाइज़ मेक श्योर कि आपको 3 दिन ऐसा रखना है कि 3 दिन तक आपको कंट्रोल रखना है अपने हंगर पे, अपने क्रेविंग पे. जस्ट फॉर 3 डेज़ की बात है गाइज़. 3 दिन तक अगर आप रख लोगे ना तो आप लिख के ले लो कि ये बात मैं बता रही हूँ कि मुझसे बड़ा फूडी इंसान तो मैं बता सकती हूँ कोई नहीं हो सकता. एंड अभी मैं आगे आप लोगों को बहुत सारी बात बताऊँगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से. तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप 3 दिन अपने खाने को अवॉइड कर लोगे देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट क्रेविंग. जो कि सेंसेशन होता है अपने टंग में, वो मेमोरी रहता है उस फूड का, क्योंकि आपने रिसेंटली खाया है एंड आप उसको सडनली छोड़ रहे हो तो वो मेमोरी आपको क्रिएट करेगा. बट कब तक क्रिएट कर पाएगा, वो कुछ टाइम पे उसकी मेमोरी भी ख़त्म हो जाएगी एंड आपका वो क्रेविंग जो होता है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा. आपके सामने कोई ला के बिरयानी रख दे या कुछ भी रख दे जो आपका फेवरेट है, गुलाब जामुन रख दे जो मेरा फेवरेट है, तब भी आप नहीं खाओगे. ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको. बस आप 3 से 4 दिन एक बार पूरी तरह से अवॉइड करके तो देखिए उस चीज़ को, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है,
ओके, अब मैं आती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको फॉलो करने है। ये भी बहुत बड़ा सा टिप था जो कि मैंने सबसे पहले बता दिया गाइस, कि आपको 3 से 4 दिन तक अवॉइड करना है, सब कर पाएंगे। जब मैं कर सकती हूँ, आई एम द फूडीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं फील होता कि आप लोग नहीं कर सकते। तो अब चलो अब पॉइंट्स में आते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और आप लोग के बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, सो चलो अब मैं बताती हूँ कि कौन से टिप्स हैं जो कि आप लोग को फॉलो करने हैं। सो गाइस सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ा जो डाउट आप लोग के मन में है ना, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। बिकॉज सब लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आपका एज क्या है, आप क्या टीनेजर हो, आप क्या स्कूल गोइंग गर्ल हो, तो आप क्या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप क्या करते हो, बेसिकली आपका एज क्या है और आप क्या करते हो, ये बेसिकली क्वेश्चन रहता है सब लोग का। सो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को मेन ये जो मेरा कन्फ्यूज़न जो आप लोग को है वो मैं क्लियर भी कर देती हूँ, और आप लोग को इससे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि गाइज मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ, मैं कोई स्कूल गोइंग गर्ल भी नहीं हूँ। ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड मैं मास्टर्स में हूँ और आई एम अ फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट। सो बीइंग अ फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट और वो भी मास्टर्स, आई एम लाइक कि मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो अपने बेस्ट नॉलेज से देती हूँ, जो कि मुझे अपना बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। सो आप लोगों के लिए भी वो परफेक्ट रहेगा अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो टू मेंटेन योर वेट एंड ऑल। सो आई होप अब आप लोगों का जो डाउट्स रहता है मेरे एज और मेरे वर्क को लेके, सो आप लोग को वो क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करती हूँ एंड मेरा एज क्या है। तो चलो अब हम मेन कंटेंट पे आते हैं। सो गाइज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो जो भी मैं आप लोग से शेयर करती हूँ वो अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग करती हूँ, एंड आई वांट कि आप लोगों को भी वो इफ़ेक्ट मिले जो मैंने अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंज किया है इन अ सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सो गाइज़ आप लोग इस जो भी डाइट मैंने दिए हैं उसको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई होप आप लोग का जो डाउट है कि मेरा एज 17-18 साल की है या फिर मैं कोई टीनेजर या मैं स्कूल गोइंग गर्ल हूँ, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज़ या बहुत सारे लोग शॉक भी होंगे, तो आप लोग को मैं आप बताती हूँ कि कौन से टिप्स हैं जो आपको लूज़ करने में काम आएंगे। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट, मॉर्निंग में उठते के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक वार्म वाटर ले, क्योंकि वो अपने पूरे दिन के लिए आपका जो मतलब आपकी बॉडी को क्लिनज आउट करने के लिए दे आर सुपर इफेक्टिव। सो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में उठते ही आप एक वार्म वाटर ले और वार्म वाटर में आप सिनेमन को ऐड करें, बिकॉज सिनेमन ऐड करके वार्म वाटर बहुत ही ज़्यादा आपकी फुल बॉडी के फैट बर्न को बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देगा, एंड ये ड्रिंक बहुत इफेक्टिव है गाइज। ये मैं लेती हूँ एंड इट वर्क्स लाइक कि मेरा जो बॉडी है वो फैट बर्निंग मशीन बन गया मेरा बॉडी, बिकॉज अभी मैं अपना चीट डाइट भी लिया है मैंने अपना इतना ज़्यादा, मैं 3 दिन से कंटिन्यू बहुत हैवी फूड ले रही हूँ, एंड मैंने अपनी स्टोरीज़ में लगाया इंस्टाग्राम में, आप लोग फॉलो कर, अगर आपको देखना है कि मैं क्या खाती हूँ एंड ऑल, सो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में कंचन राय -1। मैं चावल रोटी सब्जी सब कुछ ले रही हूँ, स्टिल मेरा वेट मेंटेन है। सो जो भी मैं चाहती हूँ वो खाने के साथ साथ भी मैं अपने वेट को मेंटेन कैसे रख पा रही हूँ। सो उसका रीज़न है कि आप सबसे उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक ही अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखिए, एंड वो मॉर्निंग ड्रिंक होना चाहिए सिनेमन वार्म वाटर का, एंड उसकी जो रेसिपी है मैं नेक्स्ट अपना वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग देखना। सो पहला तो ये है कि आपको वार्म वाटर लेना है, सेकेंड आपको वर्कआउट कर लेना है, एंड देन उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट की बात। ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हमें हमेशा से हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। अब मैं बोलती हूँ कि आप फ्रूट्स लीजिए ब्रेकफास्ट में, जो मेरा डाइट है उसमें आपको फ्रूट्स लेना है। अब हाई प्रोटीन डाइट की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं और ऐसे बहुत सारे डाइट्स हैं जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हाई प्रोटीन में फ़िश आता है, एग आता है, बहुत कुछ है गाइस। वेजिटेबल में आता है स्पिनच, तो ये सब आप खाएंगे तो आपका ब्रेकफास्ट जो है आपका बहुत ही स्टार्टिंग में आप बहुत फुल फील करोगे एंड आपको क्रेविंग नहीं होगा। बट जो डाइट मैंने दी है जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स की बात करी है, तो आप लोग को मैं उस फ्रूट का भी एक ऑप्शन बताती हूँ कि कौन सा आपको फ्रूट लेना है जो कि हाई रिच इन प्रोटीन है। सो हाई रिच इन प्रोटीन के लिए आप ब्लैकबेरीज ले सकते हैं, कीवी फ्रूट ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्रिकॉट ले सकते हैं, ये सब हाईली रिच होते हैं प्रोटीन में गाइज। तो मॉर्निंग का फ्रूट आप इन सब से स्टार्ट करिए, एंड येस आप बनाना भी ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन % होता है, बट मेक श्योर कि आप बनाना हाफ ले, बिकॉज मैं बनाना और मैंगो को अवॉइड करके रखा था मैंने अपने डाइट में, बिकॉज आई नो
कि ये आपको एनर्जी तो देगा बट इसके साथ साथ कैलोरीज भी बहुत हैं। सो आप मेक श्योर कि आप ये बनाना और मैंगो को अवॉइड ही कर दें अपने डाइट से फॉर 2 वीक, तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। एंड देन ये तो हो गया प्रोटीन रिच डाइट का बात कि आपका स्टार्टिंग प्रोटीन रिच। अब प्रोटीन रिच डाइट ज़रूरी क्यों है? सो गाइज, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रोटीन? अब प्रोटीन का क्या काम है हमारे बॉडी में? प्रोटीन का काम ये है कि हमारे बॉडी को मेंटेन करेगा, हमारा स्किन, हमारा हेयर, जो भी रिपेयर हमें करना है वो सब हमारा प्रोटीन ही करेगा। तो हमारे स्किन और हेयर के रिपेयर के लिए हमारा ज़रूरी है कि हम प्रोटीन का डाइट लें। सेकेंडली, हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जिनके हमारे हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो सेल और हमारे बॉडी के ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए एंड हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो पाए। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोटीन हमें ऐसे एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है बाय स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी। सो आपको इससे पता चल रहा है कि प्रोटीन का कितना ज़्यादा मेन रोल है हमारे डाइट में। तो आप मेक श्योर कि आप अपने डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दीजिए गाइज, और कार्ब्स को एकदम लो कर दीजिए। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, और सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें कोई भी शुगरी ड्रिंक नहीं लेना है और हम जूस भी नहीं लेना है। ओके, फ्रूट जूस नहीं लेने के लिए मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ, ये वो लोग फॉलो करें जो कि एकदम अपने इनिशियल स्टेज में है डाइट के, बिकॉज आप लोग अभी डाइट स्टार्ट किए हो एंड अगर आप अभी से ये सब लोगे तो आपका जो टाइम है ना लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने भी स्टार्टिंग स्टेज में फ्रूट जूस वगैरह नहीं लिए थे, मैं डायरेक्ट फ्रूट खाती थी, वो भी जो मैंने मेंशन किए वही, मैं कोई ऐसा हाई कैलोरी फ्रूट नहीं लेती थी। सेकेंडली, मैंने फ्रूट जूस नहीं लिया था, बता दिया मैंने। तो आप लोग अवॉइड करें फ्रूट जूस, क्योंकि उसमें भी शुगर का अमाउंट होता है। तो इनिशियल स्टेज में आप अवॉइड करें, जब अपने टारगेट स्टेज को रीच कर ले तब आप फ्रूट जूस ले सकते, जैसे कि मैं लेती हूँ। सो ये एक फ्रूट जूस है जो कि मैं हर दिन लेती हूँ गाइज़, और यही एक रीज़न है जिससे मेरा जो स्किन है वो ग्लो करता है एंड मेरे जो हेयर्स हैं वो इतने शाइनी और स्ट्रेट रहते हैं गाइज़। अब मैंने इसका भी इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाया है एंड मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट कि व्हाट इज़ दिस, और आप ये क्या मतलब इसका कैसे बनता है, ये कैसे आप बनाते हैं, इसका रेसिपी शेयर करिए गाइज़। तो इसका रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप मुझे सबसे पहले तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ, जो भी मेरे को आइडियाज़ आते हैं और जो भी मैं खाती पीती हूँ सब कुछ वहाँ पे रहता है गाइस। तो आप लोग मेक श्योर कि मेरे को फॉलो कर रहे हो वहाँ। और ये क्या है इसके बारे में आपको अगर आप बता दो कि आपको ये इसका एक इसके रेसिपी पे भी वीडियो चाहिए तो मैं इस पर बना दूँगी, बट मेक श्योर कि आप कमेंट करके बता दो कि आपको चाहिए तो मैं इसका रेसिपी शेयर करूँगी। ओके, कि आपको शुगरी प्रोडक्ट एकदम अवॉइड कर देने हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द थर्ड पॉइंट। ड्रिंक वाटर बिफोर मील, मतलब जब भी आप खाना खा रहे हो उससे पहले आपको पानी पीना है। ओके, एक दिन में पीना होता है 3 लीटर वाटर पीना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वाटर इनटेक करो, क्योंकि हम लोग इग्नोर मार देते हैं, पानी की प्यास को इग्नोर मारते हैं, हमें भूख की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करो कि आपको प्यास लग रही है कि आपको भूख लग रही है। और जब प्यास लगे ना तो प्लीज़ पानी पी लीजिए, क्योंकि उसका आपको जो निकलेगा ना भड़ास वो खाने पे निकलेगा। जब आप खाने पे आएंगे ना तो आप उसी में टूट के एकदम उसको खा लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत चीज़ है आपके डाइट के लिए। तो आप ये मत करिए। आपको एक दिन 3 लीटर वाटर पीना है एंड 8 ग्लास ऑफ वाटर जो कि इक्वल टू होता है। तो आप काउंट करके 8 ग्लास ऑफ वाटर आप पर डे ले लें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। चूज़ वेट लॉस फ्रेंडली फूड्स। येस गाइज, आप बाहर जाओगे, अभी तो लॉकडाउन है तो हम लोग इतना बाहर जा नहीं रहे, स्टिल जब हमारे सामान ख़त्म हो जाते हैं तो हम बाहर जाते हैं सामान ख़रीदने। तो उस टाइम पे जब मैं जाती थी, मैं अपना बताती हूँ, मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन एंड केक, ठीक है। तो हम लोग जब जाते थे सुपरमार्केट वगैरह दी के साथ, तो दी ने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने मतलब जो मेरा मोटिव और टारगेट है उससे मैं डगमगा जाऊँ एंड मेरा फेवरेट है तो मैं उसको ख़रीद लूँ एंड देन मैं खा लूँ। तो गाइज़ मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग सुपरमार्केट जाते थे तो मेरी दी ऑलवेज शी ट्राइज टू डाइवर्ट मी, हमेशा वो पॉइंट करती कि कंचन लुक एट दिस केक एंड और गुलाब जामुन दिखा के मुझे बहुत ज़्यादा वो डाइवर्ट करने की कोशिश तो करती थी, बट मैंने ये दिन है कि मैंने एक बार भी डाइवर्ट नहीं हुई। एंड ये चीज़ मेरे माइंड में आई जब मुझे कोई बोलता है ना कि हाँ देखो और खाओ, तो उस टाइम तो मैं एकदम हिलती नहीं हूँ अपने उस मतलब जो मैंने टारगेट बनाया उससे मैं एकदम नहीं हिलूँगी कि नहीं तो नहीं।
जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, एंड जो मेरा टारगेट है वहाँ तक मैं नहीं रीच करूँ तब तक तो मैं और भी नहीं खाऊंगी। ये मेरा नेचर है गाइस। तो आप लोग भी ये नेचर को अडॉप्ट कर लीजिए। और सेकंड थिंग ये है कि जब भी आप सुपरमार्केट जा रहे हैं तो उस चीज़ों की तरफ देखें ही ना, ओके। मैं यही करती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ दी के साथ, मैं उन सारी चीज़ों की तरफ देखती ही नहीं हूँ जो मेरी फेवरेट हैं बट स्टिल दे आर नॉट हेल्दी। सो मैं देखना ही पसंद नहीं करती, तो मैं उनको अवॉइड करके चलती हूँ, ठीक है। तो आप उसको ना इग्नोर मार के चलो एंड वहाँ पे घूमो, वहाँ उस वाले पार्ट में सेक्शन में जाओ जहाँ पे हेल्दी और डाइटरी फूड हो। मतलब कि मैं क्या करती थी मैं बताती हूँ। अब हम पूरा दिन तो रूखा सूखा खा के डाइट मेंटेन करके तो नहीं मतलब कि रह सकते, तो हमें बीच में मन करेगा हम कुछ ना कुछ तो स्नैकिंग वगैरह के लिए ले ही ले। तो सुपरमार्केट आप जाते हो तो ऐसा फूड लो जो कि आपके डाइट के लिए वेट लॉस फ्रेंडली हो। तो मैं क्या करती थी कि मैं मेन सेक्शन में घुस जाती थी जहाँ पे ओट्स के वगैरह के फ्लेवर्स एंड पैकेट वगैरह रहते थे। तो मैं उन सब में से फिगर आउट करती थी कि मैं कौन सा अब ट्राई करूँ, तो वो चूज़ करती थी। सेकेंडली मैं क्या करती थी, पीनट बटर, बिकॉज मैंने बताया कि पीनट बटर और ब्रेड बहुत खाती थी जब भी मुझे चीट डाइट करने का मन करता था। बिकॉज मैं चावल और रोटी पे तो ना के बराबर मैं कभी नहीं आई, अपने 2 वीक में तो कभी भी नहीं आई गाइज़। तो मैं ये बता रही हूँ कि इन सबको आपको एकदम भूल जाना होगा, चावल रोटी। तो इसके लिए आपको स्नैकिंग करने का मन करता है बीच में, आप कभी कभार के लिए पीनट बटर ले लो, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा ना खाएँ, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं और क्या लेती थी, वेट लॉस के लिए जो दलिया होता है, दलिया का पैकेट, ब्रोकन व्हीट जिसे बोलते हैं बलगर, मैं पीनट्स खरीदती थी, मूंगफलियाँ, क्योंकि हम लोग को स्नैकिंग करने का मन करता है, आदत होती है। तो उसके लिए मैं पीनट्स लेती थी और वो मैं जब भी मुझे इवनिंग में मन करता था मैं उसको फ्राई करके विदाउट ऑयल, क्योंकि पीनट्स में ऑलरेडी ऑयल होता है, वो मैं खा लिया करती थी। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, लगता है कि आपने कुछ खा लिया है, स्नैकिंग कर लिया है, ओके, टाइम पास। सो लेट्स मूव टू द 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपको सॉल्यूबल फाइबर ही खाने हैं। सॉल्यूबल फाइबर फूड्स क्या होते हैं? सॉल्यूबल फाइबर फूड्स वो होते हैं जो कि वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाए, हमारे ब्लड शुगर लेवल को लोअर डाउन करे एंड हमारे बॉडी में जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी लोअर डाउन कर दे। तो ये सबसे बेस्ट फूड होते हैं जो कि आपको खाने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? अब इसमें कौन कौन से आते हैं जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल को लोअर डाउन करेगा? सॉल्यूबल फाइबर फ्रूट्स में आता है ओट मील, बार्ले, बीन्स, नट्स। फ्रूट्स में आते हैं एप्पल, बेरीज, सिट्रस फ्रूट एंड पियर्स। तो ये सारे फ्रूट्स हैं और ये सारे कुछ स्नैक के लिए सामान मैंने बता दिए हैं जो कि आप इन सबको इनटेक कर सकते हैं गाइस। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए हैं जो कि आप लेके चल सकते हैं अपने डाइट में। अगर आपको एक जो मैंने बताया उस वीडियो में वो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं और आपको क्लियर कट सब कुछ समझा दिया है। नाउ अब हमारा क्योंकि 5th पॉइंट हो चुका है, नाउ लेट्स कम टू द 6th पॉइंट गाइज। और 6th पॉइंट में ये है कि आप लोगों को चाय और कॉफ़ी पीने का मन करता है तो मेक श्योर आप उस चाय को और कॉफ़ी को रिप्लेस करके उसकी जगह ब्लैक कॉफ़ी ले ले, कॉफ़ी की जगह, एंड टी की जगह ग्रीन टी ले ले, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। आई कांट हेल्प इट गाइज। लोग मुझसे पूछते हैं कि वी आर टी लवर, वी कांट लीव इट, सो एंड वी कांट लीव विदाउट टी। सो मैं समझ सकती हूँ, मैंने बहुत सारे पोस्ट पढ़े इंस्टाग्राम में, चाय के दीवाने होते हैं, बट आई थिंक मैं इस चीज़ में बहुत लगी हूँ। मैं कभी भी चाय और कॉफ़ी की एडिक्ट नहीं हुई, बचपन से मैंने कभी भी चाय और कॉफ़ी नहीं पिया गाइस। और मैं जानती थी क्योंकि मैं देखती थी मम्मा पापा सब लोग जब चाय पीते हैं तो उनको डेली पीना, और किसी भी चीज़ का एडिक्शन मैं नहीं लगाना चाहती। और ये बहुत ही सही चीज़ है, कभी भी आप किसी चीज़ का एडिक्शन मत लगने दो। जब भी आप किसी का एडिक्ट हो जाओगे तो आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे, जो कि बहुत गलत बात है। तो एक ऐसे लिमिट में हर चीज़ का इंटेक करो कि आप उस चीज़ के एडिक्ट ना बनो, ओके। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी और आपको ग्रीन टी लेना है ताकि आप ब्लैक कॉफ़ी के थ्रू आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे एंड ग्रीन टी के थ्रू आपका जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट हो जाएगा, कुछ भी आपने खाया है बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा एंड आपका फैट बर्न बहुत जल्दी होगा, वेट लॉस जर्नी स्पीड अप हो जाएगा। तो ये था 6 पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द 7th पॉइंट। ईट स्लोली गाइज। सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे 7th पॉइंट कि आपको धीरे धीरे खाना है। अब मैं इसमें 2 चीज़ आपको बताऊँगी कि आपको खाना कितना है और आपको कैसे खाना है। आपने जब भी मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम में तो आपने देखा होगा मेरे खाने का प्लेट
का साइज़ क्या रहता है। और वो अभी रिसेंट पहले से ऐसा नहीं था। पहले का मेरा खाने का प्लेट मैं आप लोग को दिखाऊंगी ना, आप लोग गिर जाओगे लिटरली, क्योंकि मैं बहुत खाती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। तो मेरा इतना बड़ा सा प्लेट रहता था पहले, इतना बड़ा प्लेट में मैं खाती थी एंड उसमें भर के चावल सब कुछ ले लेती थी, सब अनहेल्दी भर के। तो गाइज़ अगर हम इतना बड़ा बड़ा प्लेट ले लेंगे तो ऑफकोर्स हम खाना भी ज़्यादा ही लेंगे। मैंने सबसे पहले डाइटिंग शुरू करने से पहले ही सबसे पहले मैं किचन में गई, मैंने अपने सारे के सारे न्यू जो भी बर्तन होते हैं ना, यूटेंसिल्स निकाल के न्यू यूटेंसिल्स में से सबसे छोटा सा प्लेट सेलेक्ट किया, न्यू निकाला, इतना होगा, इतना छोटा था। एंड अब मैं जो भी खाना स्टार्ट किया मैंने उसी में खाती थी। मुझे जो भी खाना है, अगर प्लेट छोटा रहेगा तो अमाउंट इन द क्वांटिटी जो आप फूड की लोगे वो भी बहुत कम रहेगा। कितना आ पाएगा इतने छोटे से प्लेट में, ज़्यादा से ज़्यादा भी इतना ही आ पाएगा। सब्जी भी लोगे तो इतना ले पाओगे, अगर आप चावल भी लेते हो तो इतना सी जगह बचेगा। तो ये चीज़ मैं इसीलिए, ये ट्रिक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, लिटरली बहुत वर्क करता है। एंड मैं उस प्लेट को अभी तक नहीं मैंने छोड़ा है, मैं अभी तक उसी में खाती हूँ। इवन मैंने अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया, स्टिल मैं अभी भी उसी प्लेट में खाती हूँ। एंड ये मैंने अपना हैबिट बना लिया कि मैं उसी में ही खाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं बड़े प्लेट में अब नहीं जाने वाली। तो ये बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो कि आप लोग को यूज़ करना चाहिए, जो मैं यूज़ करती हूँ। और गाइज आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जो रियल लाइफ में फॉलो करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो चीज़ बताती हूँ। कोई भी मिक्सिंग नहीं, कोई भी इधर उधर लीपा पोती नहीं, सब कुछ रियल रहता है गाइज। तो आप लोग ट्राई भी करोगे तो आपको इस इफेक्ट मिलेगा, कुछ भी चीज़ मैं फेक नहीं बताती हूँ। ये बहुत अच्छा सा ट्रिक है जिसको आप फॉलो करोगे आप डेफिनेटली वेट लॉस कर लोगे। सबसे पहला स्टेप ही है कि आप अपना प्लेट छोटा चूज़ करो, जो कि मैंने करा था। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप स्लोली खाओ, बहुत जल्दी खा लेने से क्या होगा कि आपको और भी मन करेगा खाने का। आप धीरे धीरे खाओगे एंड देन आपको फील होगा कि अब आपका मन भर जाएगा। धीरे धीरे खाने से आपका मन भरेगा। ओके, मन भरना चाहिए। हम लोगों का मेन प्रॉब्लम होता है, हम लोग का पेट भी भर जाता है बट हम लोग का मन नहीं सेटिस्फाई होता है। डाइटिंग में तो स्पेशली नहीं मन सेटिस्फाई होता है और हमने मन को सेटिस्फाई करने के लिए और पे और खाते जाते हैं। तो हमें बेसिकली अपना पेट तो भरना ही है, साथ में मन भी भरना है। तो आप स्लोली खाओ ताकि आपका मन और पेट दोनों भर जाए। ओके, सो नाउ 8th पॉइंट इज बेस योर डाइट ऑन होल फूड्स। अब होल फूड्स क्या होते हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ? होल फूड्स वो हो गए जो भी हमारे प्लांट से मिलते हैं। ओके, प्लांट से मिलने वाले जो भी फूड्स होते हैं वो अनप्रोसेस्ड होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं, और अगर वो प्रोसेस्ड और रिफाइंड भी हैं तो वो ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे फूड आपको अपने डाइटरी में लेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू आप कोई प्रोसेस्ड और जंक ये सब ले तो उसके कंपैरिजन में। अब आपको समझ में आ रहा हो कि आप होल फूड में क्या ले सकते हो। ओट मील है आपका, एंड बर्गर है जो कि हम दलिया कहते हैं जिसको हिंदी में, एंड ब्रोकन व्हीट कहते हैं इंग्लिश में, एंड बर्गर भी कहते हैं। ये सारी जो चीज़ है ना, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं हमें प्लांट से, ये सारे के सारे होल फूड्स हैं गाइस, जिसको आपको अपने डाइट में रखना है। अदर दैन डैट जो भी आ रहा है ना आपके माइंड में, पिज़्ज़ा बर्गर गुलाब जामुन एंड ऑल, जो भी, उसको सबको भूल जाओ, क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाला है। वो सिर्फ आपका पेट को बड़ा कर देगा, आपकी बॉडी को बड़ा कर देगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एट लास्ट हम खा के पछताएंगे, तो खा के पछताना ही क्यों, है ना। तो ये था 8th पॉइंट जो कि कंप्लीट हो गया है। तो 9th पॉइंट है गाइस कि नो व्हेन टू मेज़र योर वेट। बहुत बड़ा पॉइंट है ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपका जो मोटिवेशन लेवल को, आपका जो भी एनर्जी लेवल है उसको यहाँ पे भी ला सकता है एंड यहाँ से यहाँ पे भी ला सकता है। तो मेक श्योर कि आपको कब मेज़र करना है एंड कब नहीं करना है। आज मैंने एक DM पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था कि दी मैं आपका डाइट फॉलो कर रही हूँ एंड मेरा मॉर्निंग में 60 kg आता है एंड देन एट नाइट 62 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए गाइस, आप लोग ने अभी डाइट शुरू किया है तो आप लोग कुछ दिन रुकिए। आपका जो फ्लक्चुएट वेट हो रहा है ना 60, 62 एंड एंड ऑफ द डे 62 पहुँच जा रहा है, मॉर्निंग में 60। तो आप वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका आंसर इसी में मिल जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ये था कि मेन एक्चुअल वेट कौन सा होता है। तो मेन एक्चुअल वेट आपका वही होता है जो आपको मॉर्निंग में दिखता है गाइस। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वही आपका एक्चुअल वेट है 60 kg। आपने डाइट फॉलो करा है, आपने सब कुछ फॉलो करा है, आपका मॉर्निंग में जो वेट आ रहा है ना 60 kg, वो एक्चुअल वेट है आपका। ओके, एंड ऑफ द डे आपका 2 kg बढ़ा, इट मीन्स आपने अपने डाइट में कुछ ना कुछ लोचा कर दिया है।
ठीक है। डाइटिंग फॉलो करने वाले इंसान का अगर बढ़ता भी है, क्योंकि मैंने जो डाइट दिया उससे मुझे नहीं लगता कि आपका 2 kg बढ़ जाएगा, ठीक है। 60 kg से 62 हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आप ज़रूर डाइटिंग कुछ ना कुछ लोचा कर रहे हो, सो मेक श्योर आप डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। एंड कुछ भी इधर उधर चीज़ अगर बीच में ले लिया है ना तो चौपट है, तब तो फिर चौपट है, फिर तो भूल ही जाओ क्योंकि आपको एकदम नहीं लेना है, तब जाके आपका वेट जो 60 सुबह है वो रात में भी 60 ही रहेगा। तो अब तो ये बात आ गई कि वो आंसर देना था, तो आपका ये कन्फ्यूज़न सॉल्व हो गया। सेकंड चीज़ ये है कि मेज़र वेट हमें कब करना है और कैसे हमें करना है। तो आपको मैं बता देती हूँ, मेज़र वेट हमें रेगुलरली नहीं करना है। ये कब की बात मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द डाइटिंग आपको बार बार अपने वेइंग मशीन में खड़े होकर अपना वेट मेज़र नहीं करना है गाइस। ये गलती आप करोगे, आपका वेट कम नहीं होगा, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके जो गुलाब जामुन जो भी पड़ा होगा, पिज़्ज़ा बर्गर सब खा जाओगे। ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरी दीदी लोग के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ये कॉमन चीज़ है। अगर आप देखोगे कि आपका वेट इतना दिन हो गया नहीं कम हुआ, आप डाइटिंग, क्या फ़ायदा डाइटिंग करने का, मैं तो आप खाना खाऊंगी सोच के आप खाने पे लग जाओगे और मतलब टूट के खाओगे गाइज़। जितना आप नॉर्मल नहीं खाते उतना टूट के खाओगे, तो डिप्रेशन होता है वो गाइज़। आप कभी भी इमोशनल ईटिंग ना करें। इमोशनल ईटिंग आप लोग के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। इमोशनल ईटिंग मेरे में बहुत है कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, दोनों में मैं टूट के खाती हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ा रिस्की होता है बॉडी के लिए, आपको इमोशनल ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपको अपना वेट मेज़र नहीं करना है रेगुलरली स्टार्टिंग पॉइंट में। बस आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपना वेट मेज़र कर लो कि हाँ मेरा इतना है। आपको 1 वीक तक वेइंग मशीन की शक्ल भी नहीं देखनी है कि हाँ आपका वेट अभी कुछ डगमगाया कि नहीं डगमगाया। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 1 वीक आप एक बार चेक करें जाके कि अब कितना हुआ है। के बाद आपको 1 वीक में पता चलेगा कि हाँ आपने कितना लूज़ किया है। ओके, तो 1 वीक से पहले आप अपना वेट मेज़र ना करें। अगर आपने वेट मेज़र कर लिया, आपका वेट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, आप डेफिनेटली आप डिप्रेस्ड हो जाओगे एंड उसके चक्कर में आप और भी खा लोगे। तो ये गलती मत करना। अगर आप एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हैं जब आपका वेट रिड्यूस होना चालू हो गया, मतलब एक बार बिगिनिंग होने में टाइम लगता है, आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो, आपका वेट लॉस का बिगिनिंग होने में टाइम लगेगा। वो बिगिनिंग जब हो जाएगा तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी वेट लॉस करोगे एंड तब आप अपना वेट मेज़र कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में वेइंग मशीन में एकदम कूदे ना पड़े रहो, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन दे देगा ठीक है। तो ये था 9th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब हम चलते हैं 10th पॉइंट की तरफ, गेट गुड क्वालिटी स्लीप। गाइज मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बॉडी को अब टाइम चाहिए कि हम रिकवर करें अपने बॉडी को। हमने वर्कआउट कर लिया, डाइट कर लिया, हमारी बॉडी रेस्टलेस हो जाएगी। अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो ना तो भी आपको थकान फील होगा। तो मेक श्योर कि आप रात का 8 घंटा की नींद कंप्लीट कर लो। एंड अगर आपको फिर भी नींद आ रही है किसी दिन में कभी भी, तो आप अच्छे से नींद ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नींद मारना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रात को तो आप सोओगे ही घोड़े बेच के, क्योंकि आपने सुबह इतना इंटेंस वर्कआउट कर लिया जो मैंने बताया गाइस। क्योंकि मैं ऐसी इंसान, जब मुझे कितनी भी नींद आती थी मैं ऐसे आके तो ऐसे खोल के मोबाइल यूज़ करती रहती आती है 1-2 बजे तक। एंड अब ये हालत है ना कि मैं जो वर्कआउट करने के बाद वाला टाइम बता रही हूँ, अब तो ऐसे मोबाइल हाथ में कब गिर गया कब मैं सो गई मुझे कुछ नहीं पता रहता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको नींद आ रही है और आप सो रहे हो, क्योंकि आप पूरे रात जो जागते हो ना, आजकल की जनरेशन बहुत ही ज़्यादा ये हो गया है 1-2 बजे तक सोना नहीं। मैं भी वही काम करती थी। तो ये गलत चीज़ है जो कि आपको अंडर आई डार्क सर्कल वगैरह देगा। तो ये सबसे आपका नुकसान ही होना है, वेट गेन भी होगा। सो गाइज ये सारे पॉइंट जो आपको बताया मैंने 10 पॉइंट्स टू लूज़ योर वेट वेरी फास्ट, जो आप गलतियाँ में भी कर रहे होगे अभी तक, तो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुन लें एंड देन आप ये सारी मिस्टेक्स को वापस ना दोहराए। एंड ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में, मैंने आपको वही शेयर किया है। होप आप लोगों को ये जो मेरे टिप्स और ट्रिक्स हैं वेट लॉस करने के वो बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे। एंड अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वो जो घंटी बगल में आएगी उसको भी हिट कर देना, ताकि आने वाला कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना वो आप लोग से ना छूटे। ओके, तो या गाइस मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।